Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड की थर्ड वेव है और इसीलिए जो है ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट किया गया है और आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। ये बायोलॉजी की बुक में आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, ये लास्ट चैप्टर आपका हो रहा था। चैप्टर नंबर जो है वो आपका 9 करवाया जा रहा था। चैप्टर का नेम था ट्रांसपोर्ट और इस चैप्टर में आपने काफ़ी जो टॉपिक्स हैं आपको करवा दिए गए हैं और इसका जो लास्ट टॉपिक था, टॉपिक का हार्ट का टॉपिक, ह्यूमन हार्ट का, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आपकी जो लास्ट फिज़िकल क्लास हुई थी, इसके हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, इसकी सर्कुलेशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया था और इसका जो आंसर था, यानी कि आपके जर्नल का जो आंसर जो लिखवाया जा रहा था, ये जो था क्वेश्चन नंबर आपका 23 था, ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको लिखवाया गया था। इसको मैंने स्टार्ट करवा दिया था और इसके लिए जो आपको होमवर्क में डायग्राम दी गई थी बनाने के लिए, 2 डायग्राम्स थी। एक तो ये जो एलएस की नज़र आ रही है, एलएस ऑफ ह्यूमन हार्ट की, और इसके अलावा एक सर्कुलेशन की डायग्राम दी थी कि आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। और इसके बाद जो इसका डिटेल में जो इसका रिमेनिंग आंसर था, यानी कि यही जो 23 का आंसर था, उसको आपको करवाया जाएगा। तो आज जो है फिर मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से आपका स्टॉप हो गया था काम, यानी कि आपका जो आंसर नंबर 23 आप लिख रहे थे, डायग्राम के बाद जो मुझे लिखवाना था, ये वही कंटिन्यू आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का को 23 का आंसर, 23 का आंसर जो है वो मैं आपको करवाऊँगी। तो इससे पहले मैं दोबारा जो है वो ब्रीफली आपको ये हार्ट का जो स्ट्रक्चर है इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद फिर जो है मैं आपको इसका होमवर्क जो आपका रिमेनिंग है 23 आंसर वो लिखवाऊँगी। हार्ट के बारे में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो है एक मेजर आपका ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है और हार्ट आपका कहाँ होता है, थोरैक्स के हिस्से में, थोड़ा सा स्लाइटली जो है लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है थोरैक्स के पोजीशन में, और ये कॉनिकल शेप का होता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हुआ था। आपको ये भी बताया गया था जैसे कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। जो ऊपर की साइड पे मौजूद होते हैं वो लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम होता है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, आपकी बुक में जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ATRIUM है, ठीक है। और दोनों साइड पे जो है ART लिखा हुआ है, इसको सही करके आप अपनी बुक पे वो जर्नल पे रजिस्टर में जब आप ड्रॉ करें तो इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ATRIUM एट्रियम। ठीक है, यानी कि 2 पोर्शन ऊपर की तरफ होते हैं, 2 पार्ट हार्ट के ऊपर की तरफ होते हैं जो कि लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम कहलाते हैं, और नीचे की तरफ जो होते हैं ये लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, यानी कि इस तरह आपके हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया था एक पल्मोनरी वेन जो आपको सेंटर में नज़र आ रही होती है, ये पल्मोनरी वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जा रही होती है, कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, और फिर लंग्स से वापस जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके ज़रिए आता है, पल्मोनरी वेन, जो उसी के नीचे आपको छोटी सी नज़र आ रही है, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए जो है वो जो है लेफ़्ट एट्रियम में वापस आता है। और इसी तरह आपको बताया गया था कि जो है एओर्टा जो आपको नज़र आ रही है रेड कलर की सेंटर में, ये क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जो है वो पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। और जो साइड पे आपको है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा बनी हुई नज़र आ रही है, ये क्या कर रही होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर राइट एट्रियम में आ रही होती है। ठीक है, इसके जो है पूरा यानी कि अभी तो ये हार्ट का जो है स्ट्रक्चर जो है ये आपको पहले एक्सप्लेन किया गया पूरा, और इसके बाद आपको बताया गया था कि जो इसमें सर्कुलेशन होती है ब्लड की, इसके 2 सर्किट कहलाते हैं, यानी कि 2 सर्किट में होती है। एक कहला रहा होता है पल्मोनरी सर्किट और एक कहलाता है सिस्टमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट में बताया गया था कि हार्ट से लंग में ब्लड जाता है और दोबारा से क्या होता है, लंग से हार्ट में जब ब्लड आ रहा होता है तो इसको हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं।
और इसी तरह जो सिस्टमिक सर्किट नंबर 2 होता है, सिस्टमिक सर्किट होता है, इसमें क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है और फिर डिफरेंट ऑर्गन से जो है ब्लड को लेकर जो है वो हार्ट में वापस भी आ रहा होता है। इसमें मुख्तलिफ वेन्स और आर्टरीज जो हैं इस फंक्शन को कर रही होती हैं। तो इसके बारे में जो है आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन हो चुका था। इसके बाद जो है आपको मैंने जो है ये सर्कुलेशन जो है वो एक्सप्लेन की थी, जैसा कि अभी बताया भी है आपको कि जो सर्कुलेशन होती है इसके 2 सर्किट्स होते हैं, एक पल्मोनरी और एक सिस्टमिक सर्किट, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। और ये भी डायग्राम आपको ड्रॉ करने को दी गई थी। एक साइड पे आप देखिएगा ब्रैकेट जहाँ पे है वहाँ पे लिखा हुआ है पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। और पल्मोनरी सर्किट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें क्या हो रहा है, आप जैसे कि देख भी रहे हैं इस डायग्राम में कि हार्ट से ब्लड जो है कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है। हार्ट से ब्लड जो है आपको दिख रहा है कि इसमें कहाँ पे पहुँच रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है वो लंग्स में जा रहा है। और इसमें जब लंग्स में जाएगा तो ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती हैं और वहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें शामिल हो जाता है। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें शामिल हो जाता है तो क्या होता है कि ये पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए जो है दोबारा से हार्ट में वापस आ जाता है, यानी कि हार्ट से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है लंग्स में गया, लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन उसने ली ब्लड ने कैपिलरीज के ज़रिए, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए हार्ट में वापस आया। तो ये जो सर्कुलेशन हुई पूरी ब्लड की हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। ये पल्मोनरी सर्किट जो है वो एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद आपको सेकंड वाला सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है ये एक्सप्लेन की गई। सिस्टमिक सर्किट में जो आपको समझाया गया था कि हार्ट से जो है ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लेफ़्ट एट्रियम से पहले जो है वो जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर बाइकस्पिड वेल्व जो इसमें मौजूद होती है दरमियान में। और आपको पूरा डिटेल में बताया गया था कि वेल्व इसलिए मौजूद होती हैं ताकि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे। तो क्या होता है फिर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है जब वो लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को पुश कर देता है ऊपर की तरफ, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सिस्टमिक आर्ट या एओर्टा के ज़रिए जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल में आपको बताया गया था। यहाँ पे जो सर्कुलेशन के लिहाज से है उसमें जो है यह समझ लीजिए आपके हार्ट जो होता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यानी कि हार्ट से जब ऑक्सीजन लंग से जब ब्लड वापस आया था तो वो कैसा था, ऑक्सीजनेटेड था। अब यही वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होता है कि पूरी बॉडी में यानी कि हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा होता है। और ये सबसे बड़ी जो आर्टरी एओर्टा जिसको कहा गया है या सिस्टमिक आर्च भी कहते हैं, इसके ज़रिए पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा होता है। और ये सिस्टमिक जो आर्च होती है सबसे पहले जो होती है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है जो कि हेड को, आर्म्स को और शोल्डर्स को ब्लड सप्लाई करती है। और फिर इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आती है और क्या कर रही होती है कि नीचे के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लीवर में हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए जो है लीवर में जा रही है, इसके इसी तरीके से जो है रीनल आर्टरी के ज़रिए जो है वो किडनी में ब्लड सप्लाई कर रही है। इसके बाद लोअर बॉडी में ब्लड जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ और इसके बाद कैपिलरी से होता हुआ जो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट में वापस आता है। और इसके लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वेन्स ये काम करती हैं, जैसे कि रीनल वेन है, हेपेटिक वेन है, अपर बॉडी की वेन्स जो होती हैं, और वेना केवा। वेना केवा में मैंने आपको बताया था कि 2 मेन जो वेन्स होती हैं जैसे कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में वापस लाती हैं। यानी कि ये जो पूरी सर्कुलेशन हुई, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी से हार्ट में जो वापस आया, ये जो सर्किट बन गया इसको क्या कहा गया? सिस्टमिक सर्कुलेशन, या फिर इसको सिस्टमिक सर्किट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सर्कुलेशन ह्यूमन की 2 सर्किट में हुई। पहली वाली क्या बताई थी? पल्मोनरी सर्कुलेशन, और सेकंड वाली है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये आपको पूरा वैसे स्कूल में भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया था। अच्छा, आप देख लीजिए आप लोगों ने रजिस्टर में क्या लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो था वो कंटिन्यू है और इसी का रिमेनिंग आंसर मैं आप लिखवा रही हूँ आज आपको। स्टार्ट मैंने करवा दिया था, यकीनन आप लोगों ने कर लिया होगा, और इसकी डायग्राम भी दी थी। डायग्राम भी यकीनन आप लोगों ने दोनों बना ली होंगी। इसके बाद जो है आपने जो लिखना है ये कंटिन्यू है। दोबारा बता दूँ, 23 का आंसर है। आपने क्या करना है, सबसे पहले पल्मोनरी सर्किट की हेडिंग देनी है। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमास में पूरी डेफिनेशन। इसके बाद जो है इसका पैसेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, पैसेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में वे जो अभी आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया गया और पहले भी किया जा चुका है डिटेल में, इसके बारे में मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो ये आप लोग लिख लेंगे पहले पैसेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट। इसके बाद आपने ये लिखना है इसका जो रिमेनिंग है, यानी कि पैसेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इसके पॉइंट्स हैं ये पूरे आपने लिख लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सिस्टमिक सर्किट की हेडिंग देनी है, फिर सिस्टमिक सर्किट की डेफिनेशन आप लिखेंगे, और इसके बाद फिर आपने इसका भी जो है पैसेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेट किस तरह हो रहा है, ब्लड कौन से पार्ट से कहाँ जा रहा है, इसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद ये नंबर 3 पेज आपका है, ये आपने कंटिन्यू है, यानी कि जो आप लिख रहे हैं पैसेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्किट का, ये इसके बारे में पूरा इसी तरीके से जो है लाइन लीव करके आप ये जो है पॉइंट वाइज आप इसको डिस्क्राइब करते रहेंगे और ये आपने पूरा लिख लेना है। इसके बाद ये लास्ट नंबर 4 पेज जो नंबर डाला हुआ है यहाँ तक, ठीक है, ये आपका पूरा आंसर जो है 23 का जो क्वेश्चन आपका था इसका पूरा आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। I hope you have understand this topic and also homework. Remaining chapter will be explained in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.